नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 24 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके पर्सन अभी अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं। उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। ये लड़ाई झगड़ा, रिश्ते में परेशानी, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, ये कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर इनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तो कोई भी बंदा या बंदी इस रिश्ते में घुस के बहुत सारी बातें, अपनी कमेंट्स कुछ नहीं पास कर पाएंगे। साथ ही साथ हो सकता है हमेशा ये रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी, कोई बाहर वाला होगा, ऐसा नहीं है, घर वाले भी हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े, परेशानी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ जो चल रहा है वो बिना फिनेंशियल स्टेबिलिटी के ये सब जो कुछ हो रहा है। अगर इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाता है, अगर ये फिनेंशियली स्टेबल बन जाते हैं तो ये आपको एक स्टेबल ऑफर भी दे सकेंगे और इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रहा है रिश्ते में वो नहीं होगा। इस बात की वजह से ये अपने आप को खुद को तैयार कर रहे हैं। ऑब्सेस्ड जो थे ये इस रिश्ते में, इनका जो ऑब्सेशन था, ये एडिक्शन, अट्रैक्शन, जो भी आप कहें, साथ ही साथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा था। तो उन चीजों को ये क्लियर भी करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं रिश्ते में, साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम करके फिर आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। कोई नया काम, बिजनेस कुछ करना चाहते हैं जिससे उनको इस बात को बोलने में हिचकिचाहट महसूस ना हो कि ये स्टेबल है, अभी ये आपको एक स्टेबल ऑफर दे सकते हैं। हो सकता है इनकी स्टेबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से आप लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से लोगों ने बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया, घर वालों ने इंटरफेयर कर रहा है, कुछ जो शादीशुदा लोग हैं, और कुछ इनकी जो एडिक्शन था किसी चीज पर वो उसको भी खत्म करना चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज,
देखेंगे एरीज आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस के कार्ड के साथ। मुझे लगता है आप जो हो, आपके जो स्थिति है एरीज, आपका तो दिल टूटा हुआ है, आप बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो। हालांकि आप परिवार चाहते हो, रिश्ते, बच्चे, घर, परिवार, पैसे, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, ये सब कुछ आप चाहते हो। साथ ही साथ अपना ख्याल भी रखना जानते हो आप, अपने आप को ग्रूमिंग करना, अपना ख्याल रखना, अबंडेंट को अपनी तरफ खींचना, लोगों को जो कुछ भी दिखाना है, दिखावे के लिए आपके पास सब कुछ है, आपने मेहनत से वो सब कुछ कमाया है। लेकिन आप कंफ्यूज इस बात से हो कि इस रिश्ते में जिनके साथ आपके साथ जिनका रिश्ता है, जिस बंदा या बंदी के साथ आपका रिश्ता है, क्या इनके साथ आपको फ्यूचर देखना चाहिए? इस बात की क्लैरिटी आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका दिल दुखा हुआ है, आप दुखी हो, परेशान हो इनकी हरकतों की वजह से। इनको तो कुछ चीजों की एडिक्शन है जिसकी पता आपको है। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, ये परिवार की वजह फिजिकल अट्रैक्शन के तौर तरीके बहुत अच्छे जानते हैं, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से रिश्ते में जुड़े हुए हैं। इनके साथ इनके और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके घर वाले हैं जो इनको हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं। इनकी खुद की ऑब्सेशन है, खुद मनचला या मनचली टाइप की है, खुद इगोइस्टिक है, खुद चीजों को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। इनका खुद का भी जो सोच है इसमें भी कन्फ्लिक्शन है। तो आप इन वजह से थोड़ी सी परेशान हो। कभी आपको ये लगता है क्या सच में ये आपसे प्यार करते हैं, या फिर इनके लाइफ में कोई और भी है। कभी आपको ये लगता है कि इस बंदा या बंदी के साथ क्या फ्यूचर देखा जा सकता है, जैसे कि आप देख रहे हो फ्यूचर, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो। तो इस तरीके की सोच के साथ आपका दिल टूटा हुआ है। कभी कभी आप उनको ऑनलाइन स्टॉक भी करते हो, कभी कभी आप स्टॉकिंग के मूड में चले आते हो, अरे मुझे देखना है बंदा क्या कर रहा है या बंदी क्या कर रही है। इन सारी चीजों से आप परेशान हो। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई आपको पसंद नहीं करता है, किसी को आप पसंद नहीं हो, आपको तो हर कोई पसंद करता है, आप हो ही ऐसे। लेकिन आपको तो अब ये पसंद है, और ये बंदा या बंदी इस टाइप का है, मनचला या मंचली टाइप का, अपने सोच के साथ ये चलता है, कभी कभी अपनी ईगो में आ जाता है। इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इनके बातों में। कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लेता है, कुछ नहीं करता है। आप इस वजह से कंफ्यूजन में चले आए हो। इधर आपको लगता है कि अगर आप इनके साथ शादी कर लिए, बच्चे हो गए, माँ बन गए, तो बाद में ये क्या करेगा, इन सोच को आप रोक नहीं पा रहे हो करंटली। देखेंगे अभी आपके पर्सन चाहते क्या है, देख लेते हैं आपके पर्सन जो है
वो क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एरीज, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। भाई ये बंदा बहुत ज्यादा सरफिरा है, बंदा या बंदी अपनी मर्जी का मालिक है, माइंड गेम मैनिपुलेशन सब कुछ करता है भाई रिश्ते में। लेकिन एक बात है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ रिश्ते में रहना उनको अच्छा लगता है, ये दोबारा से रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। कार्ड आए हैं द मैजिशियन, द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। बैक टू बैक दोनों मेजर अरकान के कार्ड, मतलब ये मेजर चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आपने इनको भाव नहीं दिया, जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि ये मन चला है, इगोइस्टिक है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कितना है, जितनी की जरूरत है उतना है या नहीं है, लोगों के साथ ये हमेशा इन्वॉल्व रहता है और लोग इनके साथ इन्वॉल्व है, इनके साथ घर वाले भी बोलते हैं, दूसरे लोग भी बोलते हैं, जब भी बात होता है लड़ाई झगड़ा होता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर और माइंड गेम टाइप की चीजें इनके दिमाग में चलता है। मैंने पहले ही कहा ये थोड़ा इगोइस्टिक है, इनका मूड स्विंग करता रहता है। ये फिर भी रिश्ते को मौका देना चाहते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पे ये थोड़ा सा कितना भी मूडी हो, कितना भी इगोइस्टिक हो, स्पिरिचुअली ये बंदा ग्रोइंग पर्सन है, स्पिरिचुअली ये ग्रो कर चुका है। इनको पता चल चुका है कि आपके साथ रहना ही इनके लिए सबसे सेफ जोन है और आप जो हो इनका विश फुलफिलमेंट हो। कहीं न कहीं आपके साथ रिश्ते में रह के ये अपना विश पूरा कर सकता है और आपके साथ रिश्ते में रहना ही उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है। तो इस वजह से ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। जैसे कि आप कंप्लीशन चाहते हो, आप परिवार, रिश्ते, बच्चे, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूजन में हो क्योंकि इनकी बिहेवियर की वजह से। लेकिन ये बंदा पूरी तरीके से फोकस्ड है आप पर, कितना भी कोई इन पर दबाव डाले, कुछ भी करे, कुछ भी बताए, ये उन चीजों में पड़ने वाला नहीं है, ये आप पर फोकस्ड है और ये दोबारा से रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। हो सकता है ये पहले बहुत ज्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन ये सब कर रहा था, लेकिन अभी ये खुद को चेंज करने के लिए भी राजी है। अभी ये सब नहीं करेंगे क्योंकि इनके लिए धीरे धीरे ये समझना सहज हो गया है कि आपके साथ रिश्ते में रहना सबसे ज्यादा सेफ है और आप इनका विश फुलफिलमेंट। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। एरीज, आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मेजर अरकान के कार्ड आए हैं। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, एक्वेरियस, बहुत सारे राशि हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। एरीज,
सेवन ऑफ सोर्स। सेवन ऑफ सोर्स आपके तरफ से तो बहुत नेगेटिव सोच आ रही है। हालांकि आप खुद पॉजिटिव हो बहुत ज्यादा, लेकिन आप इन दिनों मुझे लगता है कि नेगेटिव सोच रहे हो, बातें छुपाना, दिल टूटना, कंफ्यूजन में रहना। देख लेते हैं सेवन ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। सेवन ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे तो ही पता चलेगा कि सेवन ऑफ सोर्स क्यों आए हैं। एरीज, अच्छा, आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो एरीज। बॉटम ऑफ द डेक में नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपको रिश्ते की क्लैरिटी चाहिए। आप चाहते हो जो कुछ छुप रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आपको पता नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने देखा कि आप स्टॉक भी करते हो इनको, तो आप चाहते हो कुछ छुपा हुआ ना रहे, सारी चीज क्लियर हो जाए। साथ ही साथ अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम इनको है, आप खुद उसमें मदद करना चाहते हो। मुझे लगता है आप उनको फिनेंशियली मदद करना चाहते हो। आप मिलके कोई काम करना चाहते हो, कहीं से पैसे मिल जाए इसका भी जैसे आपको इंतजार है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी इंतजार है कि आपको क्लैरिटी भी मिल जाए, रिश्ते की क्लैरिटी, रिश्ते में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। साथ ही साथ आपको अपनी स्टेबिलिटी भी प्यारी है। पहले ही मैंने देखा, पहले भी कार्ड आया कि आप कुछ भी हो जाए अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ने के लिए राजी नहीं हो। ये कोई नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। आप अपने ढंग से अपने लाइफ को जीना पसंद करते हो एरीज, जिसका भी एनर्जी आ रहा है। आप अपने मर्जी के मालिक हो, तो किसी भी तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज करने में राजी नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, अट्रैक्शन है इस रिश्ते में, ऑब्सेशन भी है, कंट्रोलिंग इशू है। लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को जानते हुए भी अपने तरीके से अपने लाइफ को जीना चाहते हो। आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहोगे इन दिनों। जो कुछ ये छुपा रहा है, जो कुछ आप जानना चाहते हो, वो आपको जानना ही जानना है। जब तक आप उन चीज़ों को अपने सामने क्लियर होता हुआ नहीं देखोगे, तब तक आप कोई डिसीजन लेना पसंद नहीं करोगे। दूसरी बात है कि आप खुद फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनकी मदद करना चाहते हो। अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी ही इनकी प्रायोरिटी है, तो आप मदद करना चाहते हो, या तो ये आपको मदद करे ऐसा आप सोच रहे हो। आप दोनों के दोनों स्टेबल हो सकता है और स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि इंसान की चाहत कभी कम नहीं होता है। जो है, जितना है उससे खुश रहना ये मनुष्य का तो फितरत है ही नहीं। तो आप भी खुद को ग्रो करना चाहते हो, ये भी चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिश्ते में इनसिक्योरिटी आ गया है। आप इनको बिलीव नहीं कर पा रहे हो, और ये आपको छोड़ के ये कुछ नहीं सोच रहा है। हालांकि इसके साथ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, घर वाले हैं, दोस्त हैं, लेकिन ये अपने सारी बुराइयों को छोड़ने के लिए राजी हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा है, नहीं होगा यकीन आपको इन दिनों। आप जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना, ये सब सोर्स के कार्ड आए हैं, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी खुद से, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि अरे हाँ मैं तो ये सोच रहा था या सोच रही थी और ये ऐसा निकला, चलो सही है ये, तब तक आप कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहोगे। हालांकि आप भी चाहते हो इसके साथ रहना, इनके साथ रहना, परिवार बनाना, बच्चे, परिवार। हो सकता है कुछ लोग तो माँ भी बनने वाले हैं, कुछ लोग अपनी अबंडन को, अपनी ग्रोथ को हमेशा अपने तरफ खींचता है, कुछ लोग हैं परिवार को चलाते हैं।
जो जिनका भी एनर्जी आ रहा है, ये अपने परिवार को भी चला सकता है, ऐसा बंदा या बंदी है, मतलब जो ब्रेड अर्नर है घर के। लेकिन जिनके साथ रिश्ता है उनको आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये पहले अपने आप को प्रूव करे, फिर मुझे डिसीजन लेना है, ऐसा आपको लगेगा। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इस हफ्ते। ये तो होता रहता है, ये डेफिनेटली किसी शादीशुदा लोगों का रीडिंग हो रहा है रिश्ते में, जिनकी प्रॉब्लम चल रही है। दो चार बंदे इसमें जुड़े हुए हैं, और अगर आप शादीशुदा नहीं भी हो तो भी शादी जैसे ही आप लोगों के रिश्ते हैं, जिनमें खास करके ज्यादातर 80% शादीशुदा लोगों का रीडिंग हो रहा है। ये देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो रहा है। एट ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना, कोई किसी से अलग नहीं रह रहा है, लेकिन सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, भरोसे भरोसे नहीं है, भरोसे के प्रॉब्लम है। हम्म कुछ ऐसा होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में। फोर ऑफ कप्स, जजमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। जब मैंने ये एट ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया तो मुझे लगता है कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में। रिकॉन्सिलेशन हो रहा है विथ हैवी डिससेटिस्फेक्शन। आप लोग एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं हो, क्लैरिटी नहीं मिलेगा, ये नहीं है, वो नहीं है, इनकी ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, परिवार वालों की दबाव है, सब होते हुए भी, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हुए भी दिल तो जुड़ा हुआ है ना एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे के साथ दिल जुड़ा हुआ रहने की वजह से रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, क्योंकि जो जिसको ऑफर किया जा रहा है वो उसको नहीं चाहिए, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये तो दुनिया की नियम ही है। आप कितना भी किसी चीज के पीछे भागो, वो आपको नहीं मिलेगा। जितना मिलना होगा उतना मिलेगा। आप इनको पूरी तरीके से परफेक्शन के तौर पे देखना चाहते हो एरीज, या फिर आपके पर्सन ये परफेक्ट होंगे ही नहीं। लेकिन दिल का क्या करे, दिल तो बच्चा है ना। दिल क्या करता है, जिससे जुड़ जाता है तो जुड़ जाता है, कितनी भी बुराइयां हो, कितना भी आप रोज झगड़ो लड़ो। क्योंकि ये शादीशुदा कपल का रीडिंग है, और जो लोग शादीशुदा नहीं है उनके लिए ये शादी बराबर रिश्ता है, उनके रीडिंग हो रहा है ये। तो दिल तो पहले से ही जुड़ गया है, कितना भी बुराई है, कितना भी आपके लिए, जैसे शादी में क्या हो जाता है, एक बार शादी हो जाता है तो जो जैसे है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप कितना भी कोशिश करो, वो बंदा नहीं बदलेगा, बंदा या बंदी अपने हिसाब से ही चलता है। दो चार दिन अगर आपके बात सुन के वो खुद को बदल भी लिया, 5 दिन के बाद आपको उसको वही देखोगे जो पहले था। मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ, मैंने कितने दिन उनको बोला है कि ऑफिस से आके आपको चाय नहीं पीना है, नींबू पानी पीना है, ये करना है। ठीक है, पी लेते हैं, 2 दिन पी लिया, बाहर जाके फिर से चाय पी के घर चले आए। इतने साल हो गए हमारे शादी के, मैंने उनको बदल नहीं पाई। तो जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन में आ रहा है।
गलतफहमी की वजह से दूसरों को बदलने की पड़ोगे आप, बदलने में तो परेशानी होगी। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल रही है, जहां आप लोगों का पैसा अटका हुआ था, पैसों की वजह से जो भी प्रॉब्लम चल रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत पॉजिटिव बातें हैं कि कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी नापसंद हो, कितनी भी ना हो, जो हमने बचपन में जो मैथ करते थे ना, दो नेगेटिव मिलके क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव प्लस हो जाता है, माइनस 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 प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस। यहाँ पर वही हुआ है, दो माइनस मिलके एक प्लस हो गया, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स का गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा है, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, बहुत अच्छी बातें हैं। एक दूसरे से दूर रहना, लड़ाई झगड़ा करना, इससे क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, कुछ नहीं सिवाय परेशानी के। एक दूसरे को फाइनेंशियली मदद कर सकते हो आप लोग तो कीजिए, क्योंकि पैसा आपको मिलने वाला है। कहीं अगर आप लोगों का पैसा अटक गया था, रुक गया था, वहां से थोड़ा पैसा मिल रहा है, तो पैसों की प्रॉब्लम की वजह से रिश्ते में परेशानी अगर चल रहा था तो वो थोड़ा सॉल्व होगा। और रिश्ते से मूव ऑन करना, फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से एक दूसरे से दूर रहना, इमोशन को कंट्रोल करना, सारी नेगेटिव चीजों को खत्म कीजिए रिश्ते से। पॉजिटिव तरीके से सोचिए। इमोशन को कंट्रोल करने से क्या होगा, जो बोलना है भाई बोल दो, जो करना है करके दिखाओ, और एक दूसरे की मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दोनों एक साथ रहिए। मूव ऑन करना, ये करना, उससे क्या होगा, अपनी इमोशन को अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने जा रहा है, रिश्ते में नई शुरुआत होने जा रहा है, तो आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो, बोलने से ज्यादा क्या होगा, गुस्सा होंगे लेकिन सच्चाई तो पता चलेगा ना रिश्ते में, इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो कम हो जाएगा और आप लोग एक दूसरे को समझ पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।